राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने इस एस कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको कम समय में सटीक जानकारी मिले। भगवान शिव आप सभी का कल्याण करें। भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ हनुमान जी की पूजा करने से ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव पड़ता है और जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं, क्योंकि हनुमान जी शिव के रुद्रावतार हैं। मंगल ग्रह का एक नाम भौम भी है। इस व्रत के पुण्य फल से कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है और अशुभ प्रभावों में कमी आती है। इस दिन मंगल ग्रह के 21 नामों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। अगर किसी की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में समस्या है और ख़त्म नहीं हो रही है तो उनके लिए भौम प्रदोष व्रत करना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और फिर सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। प्रदोष तिथि का व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है और इस व्रत के फल से असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष के व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना वह कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। भौम प्रदोष की कथा सुनने वह कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कथा सुनने से पहले अपना थोड़ा सा समय निकालकर अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। चलिए सुनते हैं भौम प्रदोष की व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों वह रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया, वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नामक का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो वह घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों के तले से धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर ही थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया है।
होम प्रदोष की यह कथा आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।